जब वो सेवाग्राम गए गांधी जी को मिलने। अब दोनों अलग-अलग रास्ते पे हैं, पर दोनों आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर में उनकी चर्चा में वो गांधी कहते हैं मैं तुम्हारे रास्ते से सहमत नहीं हूँ। सुभाष बोस कहते हैं मेरे को इसी रास्ते पर जाकर जल्दी दे आज़ादी दिलानी है। आखिर में बापू सरेंडर करके कहते हैं मैं आपके रास्ते से सहमत नहीं हूँ, पर अगर आपके रास्ते पर चलकर हमें आज़ादी मिली तो आपको बधाई का टेलीग्राम देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा। सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी से मतभेदों के बाद कहते हैं राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता वही कहते हैं। और सिंगापुर से उन्होंने जब रेडियो ब्रॉडकास्ट किया सिंगापुर या रंगून से, तो वो रेडियो ब्रॉडकास्ट में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं राष्ट्रपिता बापू, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल हों। मतभेद तो हैं, पर प्यार उनका देखिए एक दूसरे के प्रति प्यार। सुभाष बोस को सलाम करूंगा कि शायद ये पहली फौज थी जिसमें महिलाओं को भी जगह दी गई, रानी झांसी बटालियन। और इसमें हिंदू मुसलमान तीनों का मैं बताता हूँ। इनके 3 बड़े जो सेनापति थे, एक थे ढिल्लों, एक थे सहगल और एक थे शाहनवाज। तीनों को बाद में पकड़ के दिल्ली में उन पे मुकदमा चलाया गया। आरएसएस की जो विचारधारा है वो नेताजी की विचारधारा के पूरे उलट है। नेताजी मानते थे कि ये देश सभी धर्म के लोगों का है और सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए, इसमें कोई हिंदू और मुसलमान के आधार पे नहीं चलना चाहिए। और आरएसएस की जो विचारधारा है वो केवल हिंदू राष्ट्र के आधार पर हिंदुओं के लिए काम कर रही है, ये अनीता जी ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस वाले अगर नेताजी की रास्ते पर आए तो उनका स्वागत है, पर मुझे लगता है कि इनके रास्ते पर वो नहीं आ रहे, वो केवल इनके नाम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आजाद हिंद फौज को लाल किले में उनके जो कैदी लाए गए। अब कैदी लाए गए तो एक और प्यारी कहानी है रतन लाल। कहानी ऐसी है कि गांधी जी उनको मिलने गए, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, दोनों आए, बापू को खैर दुआ सलाम। बापू ने कहा आपका क्या हाल है? बोले बापू बाकी तो सब ठीक है, हम सह लेते हैं, जेल की तकलीफें क्या है, पर बापू एक बात है, हमको यहाँ जो चाय मिलती है ना वो हिंदू चाय और मुस्लिम चाय मिलती है। तो बापू ने कहा तो आपने वो चाय फेंक देना चाहिए। तो वो कैदी जवाब देते हैं बापू हम फेंकते नहीं है, हम दोनों चाय को मिक्स करके पी लेते हैं। तो अब ये उनकी जरा एक बड़ी रोचक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कैसे थे सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आरएसएस से रिश्ते, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहे हैं। क्या अब आरएसएस नेताजी को हथियाने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम मसले हैं, ये सब समझना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। और इस एपिसोड में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आरएसएस के रिश्तों पर, आरएसएस के बारे में नेताजी क्या सोचते थे, ये सब जानना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब को आप लगातार अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं और इस एपिसोड में उनसे जानेंगे कि नेताजी क्या सोचते थे आरएसएस के बारे में और आरएसएस क्या सब कुछ को हथियाने की कोशिश कर रहा है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद रतनलाल सर। नमस्कार जी। जी देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि अभी आरएसएस जो कह रहा है, आरएसएस के मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम भी नेताजी के उद्देश्य के समान रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भी वही है जो नेताजी का था। अब ये बात को थोड़ा हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं एक निजी अनुभव डाल दूं। इस बार 23 जनवरी को मुझे मौका मिला कलकत्ता में नेताजी बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो उस दिन कलकत्ता में बहुत जोश था और 3 कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम सरकार का था, दूसरा कार्यक्रम आरएसएस का था और तीसरा एक जो नागरिक समाज है, कुछ पार्टीज और ग्रुप्स, उनका था। तो मैं इस तीसरे ग्रुप में था और इस तीसरे ग्रुप में ही अनीता बोस पैफ, जो सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं, उनका वीडियो का मैसेज बहुत लंबा, यानी एक 2-3 लाइन का नहीं था, 7-8 मिनट वो बोली।
और हुँ, इसी के पहले इसी के आसपास उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे को। हुँ, और इंडिया टुडे के इंटरव्यू में अनीता जी ने बहुत संक्षेप में और बहुत एक पैने तरीके से बताया कि क्या हो रहा है। उन्होंने हुँ, बताया कि आरएसएस की जो विचारधारा है, वो नेताजी की विचारधारा के पूरे उलट है। नेताजी हुँ, मानते थे कि ये देश सभी धर्म के लोगों का है और सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान के आधार पे नहीं चलना चाहिए। और आरएसएस की जो विचारधारा है, वो केवल हिंदू राष्ट्र के आधार पर हिंदुओं के लिए काम कर रही है, ये अनीता जी ने कहा। और हुँ, उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस वाले अगर नेताजी की रास्ते पर आए तो उनका स्वागत है, पर मुझे लगता है कि इनके रास्ते पर वो नहीं आ रहे, वो केवल इनके नाम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आपने अच्छा। जो बात की, आप ये अनीता जी के मुँह से सुनने को मिला और इसी बात को हम लोग कई बार कहते रहते हैं कि आरएसएस के पास खुद के कोई नायक नहीं है, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बलिदान दिया हो, आज़ादी के हुँ, आंदोलन में भाग लिया हो। और वो एक सावरकर का नाम लेके देखते हैं, वो हमने देख लिया है कि सावरकर की कितनी वीरता थी, कितनी क्या थी, वो अलग बात है। उसके अलावा तो उनके पास कोई आइकन है ही नहीं। तो वो जी, पहले सरदार पटेल को हथियाया, फिर विवेकानंद जी को भी उन्होंने हाथ लगाया और अभी उनकी हुँ, कोशिश है नेताजी को इस पे लेने की। तो हम इसको 2 भागों में देख सकते हैं। एक तो जी, नेताजी की विचारधारा क्या थी और हुँ, दूसरे आजकल जो नफ़रत फैलाई जा रही है, तो ये नहीं ये लो में हमारे महाराष्ट्र में एक शब्द है पुड़िया छोड़ना, हुँ, अफ़वाहें उड़ाना। तो उसके आधार हुँ, पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने नेताजी को बिल्कुल उपेक्षित किया, उन्होंने नेताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, नेताजी का रास्ता तो बिल्कुल सही था, कांग्रेस का रास्ता ही गलत था, गांधी ने उनके साथ अन्याय किया, नेहरू ने उनके साथ अन्याय किया। ये सब अफ़वाहें छोड़ी जा रही हैं। तो पहले मैं इस बात पे आऊँगा कि नेताजी की विचारधारा क्या थी? तो जी, नेताजी जो आईसीएस पढ़कर आईसीएस में टॉपर करके इंडिया में वापस आए, तो जॉइन करने के तुरंत बाद उन्होंने रिज़ाइन कर लिया और आज़ादी हुँ, के आंदोलन से जुड़ गए। तो वो गांधी उस समय आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना यानी गांधी के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता था, क्योंकि वो 1920 के बाद से वो कांग्रेस के सर्वोपरि नेता हो गए थे, जिन्होंने लोगों को जोड़ने के काम में, आंदोलन से जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान था। तो खैर नेताजी भी उसी में थे। अब हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस एक बहुत बड़ी छतरी थी। उसमें दक्षिणपंथी भी हैं, मध्यपंथी मध्यमार्गी भी हैं और वामपंथी भी हैं। तो उसमें कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट थे, अब सोशलिस्ट वर्ड मैं ब्रॉडली कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी तो जी, अलग थी, बाबा साहेब का अलग चल रहा था। तो उसमें जो सोशलिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस उसके अगुआ थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से उन्होंने एक संगठन भी बनाया, जो कांग्रेस के अंदर रहकर वहाँ प्रगतिशील विचारों का, धर्मनिरपेक्षता का और आज़ादी के लिए तेजी से लड़ाई का काम करे, उसमें नेताजी थे। तो पहले तो यही देख लीजिए कि उनकी विचारधारा समाजवाद से प्रभावित थी। हुँ, दूसरा देखिए, अब 1938 में जब ये पहली बार कांग्रेस जब 2 बार ये चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष, दूसरी बार तो गांधी जी ने फ़ोर्स करके उनको हटा दिया, उसके कुछ अलग कारण थे। तो इनके अध्यक्ष बनने के बाद 2 काम महत्वपूर्ण करते हैं। पहला काम वो ये करते हैं, वो कहते हैं ये जो हिंदू महासभा, यानी आरएसएस की संगिनी आरएसएस की हुँ, संगिनी, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा वाली, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। क्योंकि उस समय तक ये मोटा-मोटा चलता था, भई कोई भी है आज़ादी के आंदोलन वाला आ जाओ। उसमें मदन हुँ, मोहन मालवीय भी आ गए और शुरू में जिन्ना सरी के लोग भी रह गए। तो नेताजी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा कि इसके बाद से धर्म के नाम की राजनीति करने वाले का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होगा। जी, पहली बात, जी, यहाँ आप हुँ, क्लियर हो जाइए कि आरएसएस के बारे में वो क्या सोचते थे। नंबर 2, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमिटी बनाई। हुँ, और इसमें एक प्यारी कहानी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, उनका एक पत्र जी, है नेहरू के नाम। हुँ, नेहरू को हुँ, वो आपके लिए बड़ा भाई और मार्गदर्शक दोनों मानते थे। तो नेहरू और उनके जो आत्मीय संबंध थे उसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊँगा। तो नेहरू उस समय हुँ, अमेरिका में थे जब ये अध्यक्ष बने। तो ये नेहरू को पत्र लिखते हैं कि हमें भविष्य में आज़ादी के बाद नेश प्लानिंग के आधार पे देश का विकास करना है। तो आप इस प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष पद को स्वीकार कीजिए, कीजिए नहीं, आपको इसका अध्यक्ष बनना है और आप आने के बाद इस कमेटी पे काम करना शुरू कर दीजिए। अब ये बात मैंने क्यों कही?
नेशनल प्लानिंग कमेटी बाद में चलकर उसका परिवर्तित रूप होकर प्लानिंग कमीशन बना। और आप जानिए कि ये सरकार जब आई तो उसने पहला काम किया, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया। अभी दावा कर रहे हैं कि हमारा भी रास्ता वही है जो सुभाष बोस का था, पर जो उनकी दोनों चीजें हैं इससे आपको बिल्कुल प्रतिबिंबित हो जाती है। अब जी। तीसरी बात कि उनका जो मुसलमानों, ईसाइयों के प्रति रवैया क्या था, सिखों के प्रति रवैया क्या था। तो खैर 1938 में ये भी मैं बता दूं कि ये कहते हैं कि सुभाष बोस के इनसे बहुत मतभेद थे, इन्होंने कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा की। ये उपेक्षा का सवाल नहीं था। मैं इसमें मैंने थोड़ा अध्ययन किया है और कांग्रेस सेंट्रल कमेटी उस समय कह रही थी कि हम आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से हट भगाएंगे। एक तो गांधी और उनका मतभेद था, गांधी अहिंसा के रास्ते में विश्वास रखते थे, जो बाबा साहब ने भी वही रास्ता स्वीकार किया। सुभाष बोस को लगता था कि भाई हम दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, हमारा दुश्मन ब्रिटेन है, ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी और जापान है, उनके साथ मिलकर हम ब्रिटेन को हराएंगे, ये उनकी आइडिया थी। तो उसका उन्होंने रखा कि भाई हमें ब्रिटेन और जर्मनी का साथ देना चाहिए। पूरी कांग्रेस सेंट्रल कमेटी ने इसका विरोध किया। गांधी का प्रस्ताव था कि हम आंदोलन छेड़ेंगे। सरदार पटेल और जितने भी नेता थे उन्होंने कहा कि हमें जापान और जर्मनी के जैसे दोस्तों से ये दोस्ती नहीं करनी। फिर भी सुभाष बोस कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। अब आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें जरा मजे की बात देखिए, भले ही वो कांग्रेस से अलग हुए, पर पहले मैं इसी बात पे देख लेता हूँ कि इस आजाद हिंद फौज में जो उनके जितने भी नाम थे उन्होंने शुद्ध हिंदी के नामों को स्वीकार नहीं किया। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी और पर्शियन भाषा के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उसमें आजाद हिंद फौज, उसका पूरा नाम भी अगर आप देखेंगे तो पर्शियन भाषा से पूरे प्रभावित थे। दूसरा देखिए कि आज टीपू सुल्तान और मुसलमान राजाओं को तो बिल्कुल एक विलन के रूप में माना जाता है। सुभाष आजाद हिंद फौज के झंडे पे चिन्ह कौन सा था? वो था स्प्रिंगिंग टाइगर, एक शेर जो जंप मतलब कूद रहा है, और ये उन्होंने लिया था टीपू सुल्तान के झंडे से। आजाद हिंद फौज बनाई। और मैं यहाँ सुभाष बोस को सलाम करूंगा कि शायद ये पहली फौज थी जिसमें महिलाओं को भी जगह दी गई, रानी झांसी बटालियन। और इसमें हिंदू मुसलमान तीनों का मैं बताता हूँ। इनके तीन बड़े जो सेनापति थे, एक थे ढिल्लों, एक थे सहगल और एक थे शाहनवाज। तीनों को बाद में पकड़ के दिल्ली में उन पे मुकदमा चलाया गया। तो उनकी सेना में जिस प्रकार का वो था उसमें इन्होंने एक तो फोकस किया, इन्होंने कहा कि हमारे देश में शुद्ध हिंदी बोलने वाले कम हैं, हिंदुस्तानी पर्शियन इसका प्रभाव ज्यादा है और हमको लोगों तक पहुंचना है, लोगों से बात करना है। तो इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी को स्वीकार करके इस बात को रखा। अब जब फौज का आगे जो भी हुआ, एक तो वो हिटलर से भी मिले थे, जापान से भी उनकी बातचीत चल रही थी, और वो कभी कभी लगता है कि वो आजादी के लिए इतने उतावले थे कि कोई भी रास्ता उनको स्वीकार्य था। उन्होंने ये फिर उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश को आजादी मिले। खैर अब 1945 में दुर्भाग्यवश वो मारे गए ट्रेन दुर्घटना में। ये अनीता बोस जी खुद कहती हैं, अनीता बोस कहते हैं उनको 3rd डिग्री बर्न हुआ था। 3rd डिग्री बर्न ये मेडिकल टर्म है, जब आपके किसी मरीज के शरीर पे 80% से ऊपर चमड़ी जल जाती है तो उसको 3rd डिग्री बर्न कहते हैं। अभी मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, मेरा भी मेडिकल बैकग्राउंड है, पर वो भूलते जा रहा हूँ आपके इन कामों के बीच में। तो 3rd डिग्री बर्न होता है, उससे बचना मुश्किल होता है। उसके कारण ये अनीता बोस ने भी इस बात को रेखांकित किया। तीसरी बात में एक थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि उनका सबसे बड़ा बहादुरी का काम जो था वो जर्मनी से पनडुब्बी में यात्रा करना। और पनडुब्बी में जब उन्होंने यात्रा की तो उनके जो सहायक थे सबमरीन में, उनका नाम था आबिद हसन। यानी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़, यानी पनडुब्बी की उनकी यात्रा, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश जासूस और ये सब फैले हुए थे, नेताजी पे नजर रखे हुए थे, तो उनसे बचकर कैसे निकलना। तो ये उनके जो मुस्लिम साथी थे उनके साथ खड़े रहे और उनके साथ आबिद हसन के साथ उन्होंने पनडुब्बी की यात्रा की। अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक बात हुई। अब खैर दुर्भाग्यवश जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जो भी रिजल्ट हुआ, जापान जर्मनी हार गए, आजाद हिंद फौज को भी सैनिकों को गिरफ्तार करके लाल किले पे लाया गया।
लाल किले को कैद में तब्दील कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उनका बहुत फोकस था कि भारत की जो संस्कृति है, अब देखिए वो टीपू सुल्तान से स्प्रिंगिंग टाइगर लेते हैं, ठीक है? यहाँ की भाषा से आज़ाद हिंद फौज का लिखते हैं और उन्हीं के एक दूसरे मुस्लिम साथी ने जय हिंद का नारा दिया। मैं ये भूल जाता हूँ, हाँ, ये आबिद हसीन नहीं, ये हम जो जय हिंद कहते हैं, ये आबिद हसन जी का दिया हो। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। खैर, तो अब जब ये फौज बनाई तो एक और प्यारी कहानी बता देता हूँ जो छुआछूत से जुड़ी हुई है। जी सिंगापुर में चेट्टियार और दूसरे भारतीय लोग काफी थे। चेट्टियार का मंदिर था। नेताजी ने कहा आजादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, आप मुझे डोनेशन दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मंदिर में आइए, हम आपको तराजू में तोलेंगे और आपके वजन का सोने चांदी के आभूषण आपको भेंट करेंगे। नेताजी ने कहा बिल्कुल ठीक है। मंदिर के पास गए तो मंदिर के पुजारी ने कहा ये मुसलमान है, ये दलित है, ये तो इसमें नहीं आ सकता। बोस ने कहा अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं आता। वहां वो अड़ गए। तो फिर उनको मंदिर में प्रवेश मिला, सब लोग मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद सुभाष बोस हिंदू थे। तो ये अनीता बोस जी भी कहती हैं कि वो एक अच्छे हिंदू थे, अच्छा मतलब हिंदू थे। तो उनको तिलक लगाया गया। अब तिलक हम्म। लगाया गया, मंदिर के अंदर तो तिलक लगा लिया, मंदिर के बाहर आके उन्होंने तिलक को पोंछ दिया। अब क्या कहते हैं वो कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू के रूप में मैंने तिलक लगवा लिया और मैं सार्वजनिक जीवन में अब आया हूँ, मंदिर के बाहर में हूँ तो मैं सार्वजनिक में हूँ। सार्वजनिक जीवन में इस धर्म की पहचान की जगह नहीं है। रतन लाल, आप सोचिए आज ऐसा संभव है कि आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं। एक नेता है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, पर धर्म अपने धर्म पे भी टिके रहे, पर सार्वजनिक जीवन में धर्म की क्या जगह है ये भी दिखा दी। और दूसरा, सब लोगों को मिलजुल कर सभी धर्मों के लोगों से देश बनता है, इस बात के बारे में भी क्लियर कर दी। अब यहाँ जो आजकल अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई कांग्रेस ने इनकी उपेक्षा की, वो आप देखिए इतना बड़ा आंदोलन है, देश के निर्माण में लोग अलग अलग प्रकार से योगदान दे रहे हैं। बाबा साहेब सामाजिक न्याय के लिए और पिछड़े लोगों के लिए एक अलग प्रकार से महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सुभाष बोस और कांग्रेस में जो मतभेद हुआ वो इस बात पे नहीं हम्म था कि धर्मनिरपेक्षता हो कि नहीं, लोकतंत्र हो कि नहीं। वो मतभेद एक हम्म टैक्टिकल मतभेद था। और उसके बावजूद महात्मा गांधी का सुभाष चंद्र बोस के लिए जो आदर था उसको देखिए पहले। महात्मा गांधी कहते हैं सुभाष बोस जो हैं ये देशभक्तों में राजकुमार हैं। यानी हम्म सुभाष बोस को उतना ऊंचा दर्जा देते हैं उनके कांग्रेस छोड़ने के बावजूद। और सुभाष बोस क्या करते हैं? सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी से मतभेदों के बाद कहते हैं राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को हम्म राष्ट्रपिता वही कहते हैं। और सिंगापुर से उन्होंने जब रेडियो ब्रॉडकास्ट किया सिंगापुर या रंगून से, तो वो रेडियो ब्रॉडकास्ट में महात्मा गांधी को संबोधित कहते हैं, करते हुए कहते हैं राष्ट्रपिता बापू, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल हों। मतभेद तो है पर प्यार उनका देखिए, एक दूसरे के प्रति प्यार। और चौथी बात देखिए, वो 1945 का एक उल्लेख आता है उनकी रचनाओं में से, जब वो सेवाग्राम गए गांधी जी को मिलने। अब दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं पर दोनों आजादी के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर में उनकी चर्चा में वो गांधी कहते हैं मैं तुम्हारे रास्ते से सहमत नहीं हूँ, सुभाष बोस कहते हैं मेरे को इसी रास्ते पर जाकर जल्दी दे आजादी दिलानी है। आखिर में बापू सरेंडर करके कहते हैं मैं आपके रास्ते से सहमत नहीं हूँ, पर अगर आपके रास्ते पर चलकर हमें आजादी मिली तो आपको बधाई का टेलीग्राम देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा। जरा इस बात को ख्याल कीजिए। खैर, फिर हम्म। आजाद हिंद फौज को लाल किले में उनके जो कैदी लाए गए। अब कैदी लाए गए तो एक और प्यारी कहानी है रतन लाल। कहानी जी ऐसी है कि गांधी जी उनको मिलने गए, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, दोनों आए, बापू को खैर दुआ सलाम। बापू ने कहा आपका क्या हाल है? बोले बापू बाकी तो सब ठीक है, हम सह लेते हैं, जेल की तकलीफें क्या है, पर बापू एक बात है, हमको यहाँ जो चाय मिलती है ना वो हिंदू चाय और मुस्लिम चाय मिलती है। तो बापू ने कहा तो आपने वो चाय फेंक देना चाहिए। तो वो कैदी जवाब देते हैं बापू हम फेंकते नहीं है, हम दोनों चाय को मिक्स करके पी लेते हैं। तो अब ये उनकी जरा एक बड़ी रोचक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और दूसरी बात जी इसी के साथ साथ, जब कांग्रेस के बारे में ये अभी इतनी अफवाहें फैला रही हैं, इन पे मुकदमा चला, तो इनके लिए मुकदमा किसने लड़ा? कांग्रेस ने हम्म कमेटी बनाई, कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई और
जवाहरलाल नेहरू, जो शायद हम्म। वकालत, इतने साल से वकालत का कोर्ट उनका, उनको धूल धूल साफ करके लाए होंगे। ये 3 लोगों ने इनके लिए मुकदमे लड़े और आखिर तक जो इनका, एक और कह दूं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का एक लेटर मैंने अभी पढ़ा, उसमें जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, प्रिय जवाहर, आप मसूरी गए हैं थोड़े दिन के आराम के लिए, बहुत अच्छा किया आपने, आप इतना काम करते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और मुझे ये कुछ किताबों की ज़रूरत है, जो आपके पास होंगी, तो मुझे एक-एक करके दीजिए, मैं उसको पढ़ूँगा और मुझे ये पढ़ना है। और वो बड़े स्नेह से लिखते हैं, आप अपना भी ख्याल रखिए और आपके काम से जो है हमें मार्गदर्शन करते रहिए। तो ये इनके संबंध थे। तो मैं सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से 2 चीज़ें रेखांकित करना चाहता हूँ कि एक, वो आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़े नेता थे, नो डाउट अबाउट हम्म। इट। उनके और राष्ट्रीय आंदोलन के मतभेद हुए, नो डाउट अबाउट इट। हम्म। मतभेदों के बावजूद उनका एक दूसरे के प्रति इज्जत और आदर, कोई कमी नहीं आई, क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य था, देश को आजादी दिलाना। और आज जो अंतिम में आऊंगा इस बात पे, जिस पे आपने सवाल किया था कि आरएसएस ये क्यों कर रहा है। आरएसएस को मालूम है, नेताजी के जो ने बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक ये लेफ्ट फ्रंट का पार्ट रही, कम्युनिस्ट हम्म। लेफ्ट पार्ट रही। हम्म। और ये इधर जो बात कर रहे हैं, दक्षिणपंथी बात, कहाँ सामंतवादी मूल्यों को लाना चाहते हैं, कहाँ जी। मनुस्मृति के मूल्यों को लाना चाहते हैं, कहाँ मंदिर के बारे में बात करना चाहते हैं। पर सुभाष बोस उनको एक अच्छा आइकन मिल गया है, जिनके थोड़े मतभेद गांधी से थे, थोड़े मतभेद नेहरू से थे, और उन छोटे मतभेदों को वो एक राई का पहाड़ बनाना देना चाहते हैं। और जो मतभेद का पहाड़ है, वो वास्तव में आरएसएस और बोस के बीच में है, क्योंकि आज अच्छा। मतभेद का हम्म। पहाड़ आरएसएस और बोस के बीच में। बोस तो इस बात से कम कभी समझौते पे तैयार नहीं थे कि हमारा समाजवाद होना चाहिए, आर्थिक गैर बराबरी कम होना चाहिए। आज आप देखिए क्या हो रहा है, आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार के आजकल तो इसका जबान पे नाम आ ही जाता है, अडानी वगैरह का जो मामला चल रहा है, जिस प्रकार की पॉलिसीज चल रही हैं, ये पॉलिसीज बोस जी को कभी स्वीकृत नहीं होती। नेताजी तो एक इस बात के थे, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, इस बारे में वो बिल्कुल निश्चित है। तो आपने जो बात कही, मैं उसका यही जवाब दूंगा कि आरएसएस विचारों में और नेताजी के विचारों में पूरा एक 36 का आंकड़ा है, और ये उनकी जयंती मनाना चाहते हैं, खुद को रिस्पेक्टेबिलिटी, खुद को आदरणीय बनाने के लिए और एक आइकन खड़ा करने के लिए, और तीसरा वो कांग्रेस से मतभेद बता के कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। ये आरएसएस की 3 प्रकार की चाल है, और वो अभी मोहन भागवत ने जो उनकी 23 जनवरी के भाषण में कहा, उसका लुब्बो यही। सर, आपने दर्शन में जो अंतर है वो आपने बताया कि जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आरएसएस के दर्शन में 36 का आंकड़ा है। जी नेताजी ने क्या कुछ लिखा है आरएसएस के बारे में, कुछ बोला है, कोई रेफरेंस इस तरह का? नहीं, डायरेक्टली तो देखिए आरएसएस उस समय तो वैसे भी सक्रिय नहीं थी, शाखाओं में लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी। जी। राजनीतिक पटल पर तो हिंदू महासभा थी, जी। और राजनीतिक पटल पर जो हिंदू महासभा थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि इन संगठनों को कांग्रेस के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और हम्म। हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता दोनों को का धिक्कार होना रिजेक्ट चाहिए। किया। हम्म। ये उसको करते हैं। अब आरएसएस तो उस समय तो खैर हम्म। अपने दूसरे काम कर रही थी। और हम्म। अभी बताइए, कोई आरएसएस से सवाल पूछ सकता है क्या कि जब आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चल रहा था तो आपने क्या किया? सुभाष हम्म। चंद्र बोस, तीसरी बात देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, हम्म। 1942 में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर उसके बाद अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, और इधर सावरकर जो आरएसएस के गुरु हैं, वैचारिक जी। गुरु, आरएसएस के हम्म। पार्टी पर वैचारिक गुरु हैं, आरएसएस सावरकर ये अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, अंग्रेजों की फौज को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ जी। दूसरा एक जी। 36 का आंकड़ा देखिए, 36 का आंकड़ा देखिए, सावरकर कह रहे हैं अंग्रेजों की मदद करो, सुभाष बोस कह रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो, संघर्ष करो। हम्म। आरएसएस उसमें क्या कर रहा है? आरएसएस के गुरु गोलवलकर कह रहे हैं कि हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अंग्रेजों को तकलीफ हो, यानी चुपचाप रहो, और जो होता है आंदोलन में भाग मत लो। ये तो पूरा भी डॉक्यूमेंटेड है।
अभी वो खोद खाद के निकाल रहे हैं, एक चूहा यहाँ से निकाल रहे हैं, दूसरा वहां से निकाल रहे हैं। देखो बार्शी में हम लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने संघर्ष किया था, ब्रिटिश ने ये किया, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने आरएसएस के बारे में लिखा। ये छोटी छोटी बातें निकाल के खुद को गौरवान्वित। अब ये इतनी बड़ी बात, रतनलाल देखिए, राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में कोई संगठन कुछ भी नहीं करता और ब्रिटिश के पीछे पिछलग्गू के रूप में लगा रहता है, और आज उसको सत्ता भी चलानी है, बार बार टीम के आना भी है, बहुत बार बहुत तरीकों से, वो तो अलग तरीकों पे मैं नहीं जाना चाहता। तो उसको तो ये सब से प्रतीकों को यानी वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में नाथूराम। तो नेताजी के फोटो पे फूल चढ़ाने के लिए खड़े हैं। नेताजी के विचारों के किसी तरह भी ये नजदीक जाने को तैयार नहीं है। तो अनीता बोस फैफ ने अच्छा कहा कि ये जयंती बना रहे हैं, उनके थोड़े विचारों का पालन करें तो और भी अच्छी बात होगी। ये उनके वाक्य, मेरा वाक्य नहीं। जी 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 जी, शुक्रिया सर। और बहुत जानकारी, बहुत क्लैरिटी हुई मुझे अपनी समझ में भी। और जी दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब है, बगैर रेफरेंस और बगैर सोर्स, प्राइमरी सोर्स की बात नहीं करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के क्या दर्शन थे और आरएसएस हिंदू महासभा के क्या दर्शन थे, दोनों अपोजिट पोल थे। 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आरएसएस, बीजेपी बड़े बड़े कार्यक्रम करती है। गले में माला, विचारों पर ताला। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू रतन।